तो जो वेल्थ गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। वो वेल्थी आदमी के लिए, जो अमीर आदमी है ना, उसके लिए ऐसे काम करता है जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल हो किसी मुल्क के। नाउ नो बॉडी कैन टच यू, इट्स अ प्रॉफिट। आपके बच्चे, आपकी उनके बच्चे आगे जनरेशन ओवर जनरेशन दे स्टे रिच। दिस इज अ रिग्ड गेम, ट्रस्ट मी। इस्लामिक बैंकिंग के नाम से ये सारा कुछ अपने लिए हलाल किया ताकि वो अमीर रहें। वो तो बैंकर्स को पैसा बनाने के लिए चाहिए था कि लोग उनसे लोन लेना। पीपल बोरो मनी, इफ पीपल आर नॉट बोरोइंग मनी, हाउ द बैंकर्स आर गोना मेक मनी। ट्रस्ट को हराम किया गया गरीब को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये आप अपनी जाती जिंदगी में इसको पहचाने, इस लानत से बचें। अपने डिसाइड ये करना है कि हलाल से कमाना है या हराम से कमाना है। मैंने बोला था कि मैं ये फाइनेंशियल टर्म्स में बात साबित कर दूंगा कि किस तरह जो इंटरेस्ट और सूद जो है वो एक्चुअली वेल्थ गैप को बढ़ाता है। आप अक्सर सुनते होंगे अमेरिका या वेस्टर्न सोसाइटी में कि किस तरह जो टॉप 1% जो के लोग हैं, रिचेस्ट टॉप 1%, दे ओन 99% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो जो वेल्थ गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। तो इंटरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ़ पिछले 300 साल, साढ़े 300 साल का टाइम हुआ है जब ये इंटरेस्ट को लीगल टेंडर बनाया गया है इंग्लैंड में। मतलब 400 साल तकरीबन। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड पे दुनिया का पहला बैंक था। उससे पहले पूरे यूरोप में जो इंटरेस्ट था वो बैंड था। वो यूजुरी भी और यानी कि कमर्शियल इंटरेस्ट भी। आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो वेल्थी आदमी के लिए, जो अमीर आदमी है ना, उसके लिए ऐसे काम करता है जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल हो किसी मुल्क के लिए, न्यूक्लियर बम होना। कि नाउ नोबडी कैन टच यू, इट्स अ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना? वो होता इस तरह है, लैक ऑफ रिस्क। कि जब आप इंटरेस्ट को यूज करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिस्क नहीं लेने की जरूरत, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल कैपिटल है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा और आपको प्रॉफिट आता जाएगा और वो प्रॉफिट आपके बच्चे, आपकी उनके बच्चे आगे जनरेशन ओवर जनरेशन दे स्टे रिच। उनको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी भी खरीदनी हो तो वो अपने जो, यानी कि जो एसेट्स होते हैं उनके स्टॉक्स या रियल एस्टेट जो भी, वो बेचते नहीं है। वो सिर्फ उन उसके अगेंस्ट एक लोन ले लेते हैं और वो लोन लेकर अपने भी जो भी जरूरत, जिससे वो कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे नहीं करते, बाय द वे। दिस इज अ रिग्ड गेम, ट्रस्ट मी। एनीवेज, तो होता ही है कि इंटरेस्ट एक्चुअली हराम किया गया है इस्लाम में गरीब को बचाने के लिए, गरीब को प्रोटेक्शन देने के लिए। यानी कि आप सोचें कि एक 30 लाख का मकान है, उसको रेंट पे अगर कोई दे तो वो हलाल है, उससे 30,000 रुपया रेंट कमा ले। लेकिन 30 लाख अगर लिक्विड कैश किसी को दे अगर कोई, तो वो उससे अगर 30,000 रुपया यानी कि उस पे मुनाफा ले तो वो हराम है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड कैश है वो गरीब लेकर उसको क्या करेगा, वो जाकर कोई रिस्क लेगा। वो कोई कहेगा जी मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये काम धंधा, उसमें वो पैसे उसके नुकसान हो सकते हैं। और गरीब का जो पहले ही बेचारे के पास कुछ नहीं है और अगर उसके ऊपर 30 लाख कर्जा चढ़ गया, वो तो बेचारा सारी जिंदगी के लिए गुलाम हो जाएगा। और आपको पता है गुलामी ये अमेरिका में अब जाके यानी कि इन्होंने बंद किया है, इलीगल किया है। तो आप इमेजिन करें कि सोसाइटी किस किस्म की होती। तो बताने का मकसद ये है कि इंटरेस्ट गरीब को बचाने के लिए हराम है। हुआ ये है कि जो भी हमारे अमीर लोग और जो सोसाइटी थोड़े से पैसे चार कमा लेते हैं और उनको तो मजा आना शुरू हो जाता है जिंदगी का, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के नाम से ये सारा कुछ अपने लिए हलाल किया ताकि वो अमीर रहें। उनको कोई परवाह, वो मरना भूल गया ना। एनीवेज, तो और ये खास तौर पे वो लोग जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, उन्होंने फतवे पैसे लेके, फतवे ये गांधी कहता है जी मॉर्गेज हलाल है। बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना, उस इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज की पेमेंट डिसाइड होती है। और उस इंटरेस्ट रेट पे 3 साल या 5 साल बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे देता है, बाकी वेरिएबल्स होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपकी मॉर्गेज पेमेंट्स होंगी। तो इंटरेस्ट अगर उसमें है तो मॉर्गेज कैसे हलाल हो गया?
और दूसरी बात ये कि किसी भी अकाउंटेंट से मुझे ये पूछ के बताएँ कि अगर मॉर्गेज यानी कि अगर आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, यानी कि इतना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो बैलेंस शीट में मॉर्गेज क्यों यानी कि लायबिलिटीज़ में जाएगा? क्यों एसेट में नहीं आता? मॉर्गेज इज़ नॉट एन एसेट, इज़ अ लायबिलिटी। वो तो बैंकर्स को पैसा बनाने के लिए चाहिए था कि लोग उनसे लोन लें 1960s में, ये एक अलग स्टोरी है। होम इज़ अ पार्ट ऑफ ओनिंग अ अमेरिकन ड्रीम। तो ये उन्होंने एक लोगो चलाया और उन्होंने कमर्शियल्स रन किए सो दैट पीपल बोरो मनी because bankers make money when people borrow money. If people are not borrowing money, how the bankers are going to make money? No, they're going to go broke. And 1960s 70s से पहले देख ले, बैंकिंग एक बड़ी सादी सी जॉब होती थी, बोरिंग जॉब होती थी। अब जरा देखे तो सही वॉल स्ट्रीट का उठना बैठना, तो क्या हो गया है। बहरहाल वो भी एक अलग वीडियो है। तो हाँ, इंटरेस्ट को हराम किया गया गरीब को प्रोटेक्शन देने के लिए, और वो अमीरों ने गरीब को मैनिपुलेट कर लिया कि यूजरी के भाई सत्यानाश ही हो गया। और ये कभी भी आप देख लें वेस्टर्न सोसाइटी में ये लोग कभी मानते हैं, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से बात होती है ट्विटर पे इंग्लिश, जो कि बहुत फाइनेंशियल गुरुज हैं, वो मानते हैं कि हाँ ये, लेकिन भाई हम हमारा जो सारा सिस्टम चलता है, वो पूरा जो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसकी बेस पे अमेरिका इतना बड़ा यानी कि उसको ताकत मिली हुई है, तो वो सारा उस पे इंटरेस्ट के ऊपर है, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे जी हमें इंटरेस्ट। सो बहरहाल मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। मेरा मुद्दा तो ये है, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको पहचानें और इस लानत से बचें, क्योंकि पैसा तो जो आपके नसीब का जो भी रिज़्क है, वो आपको मो मिल जाएगा। आपने डिसाइड ये करना है कि हलाल से कमाना है या हराम से कमाना है। अगर आपने हराम से कमाना है, उतना ही मिल जाएगा, और बढ़ाने का और कम करने का एक ही फ़ॉर्मूला है, एक ही है, पूरी दुनिया में। कुरान में मैंने कोई तकरीबन 6 दफ़ा मैंने खत्म कर लिया, अब 7वीं दफ़ा शुरू करना है। एक ही है, शुक्र करोगे बढ़ जाएगा, नाशुक्री करोगे घट जाएगा। इसके अलावा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि अपना दौलत को कम या ज़्यादा करने का।